हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कि वैदिक सभ्यता से माना जाता है, आर्य संस्कृति से माना जाता है। तो सिंधु सिविलाइजेशन थी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो सिविलाइजेशन ऊपर उठी भारत में वो यही है। परंतु जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई तो तब पता चला कि ये सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता लगभग 5500 वर्ष पुरानी है। उससे पहले कौन सी सभ्यता हमारी सबसे पुरानी थी? तो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल या आर्य संस्कृति। तो ये सभ्यता जो कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी है। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसका व्यापार 10,000 ईसा बीसी पूर्व जो था वो मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता से भी था। तो तब पहले हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। तो पहले हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल। तो ये कहां से आए हुए लोग थे? तो ये आए थे हमारे मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। कौन? ऋग्वैदिक काल के जो ये इनका दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम इंडो आर्य तो इंडो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है। और भारत में ये इसका एक नाम है जो कि मध्य एशिया के लोग इन्हें पुकारते थे। ठीक है, इंडो आर्य। लेकिन भारत में जब ये आए तो भारत में इनका नाम क्या था? भारत में इन्हें आर्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। भारत में जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उन्हें या पहले तो मध्य एशिया से वो आए हुए लोग थे, वहां उन्हें इंडो आर्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे ही ये भारत पहुंचे तो भारत में इन्हें जो है वो आर्य नाम से जो है वो जाने लगा। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जीवन यापन या जो पशुपालन शुरू हुआ था, उसमें कौन कौन से ऐसे पशु थे जो ऋग्वैदिक काल में थे? तो ऋग्वैदिक काल में जो खेती होना शुरू हो गया था। ठीक है, खेती होना जो शुरू कर दिया था। तो जब खेती होना जब शुरू हुआ तो लोगों क्या चाहिए थे खेती करने के लिए? जो खेत थे उनको जोतने के लिए, तो खेत जोतने के लिए हल चलाने के लिए कौन चाहिए? तो हल चलाने के लिए बैल। तो बैल से परिचित हो गए कौन? ऋग्वैदिक काल के लोग। इसके बाद गाय जिसे वे माता के रूप में मानते थे, आज भी भारत में जो है वो गाय को माता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद घोड़े से परिचित हो गए, घोड़े से भी जो है वो ये लोग परिचित हो गए थे क्योंकि युद्ध जो थे वो शुरू हो गए थे और अपनी सेना रखना जो था वो ऋग्वैदिक काल में लोगों ने शुरू कर दिया था। राजा का जो संदर्भ है यहीं से उठता है कि राजा कैसे बने। ठीक है, ये थे कुछ पशु। अब घोड़े के संदर्भ में, इंद्रदेव के संदर्भ में जो वो ऋग्वैदिक काल में 250 शब्द जो है वो ऋग्वेद जो है हमारा उसमें उल्लेख किया गया है। 250 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 250 शब्द का जो है वो उपयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारा जो 4 वेद हैं उसमें एक ऋग्वेद है। अभी उसके बारे में हम डीपली थोड़ा सा जाएंगे कि कौन कौन से 4 वेद हैं जिससे
कौन इससे अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें पूरा जानने की कोशिश करनी ही नहीं है इस चीज में, क्योंकि इस चीज में ज्यादा घुसोगे अंदर तो वो डीपली जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री होगी या मिडिवल हिस्ट्री होगी तो ये थोड़ा सा डीपली जाती है। हिस्ट्री जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है। अभी हम ये पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन से ऐसे 4 वेद थे जिससे हम आइडिया लगा सकें कि सामाजिक उस समय की सामाजिक जो मेंटेलिटी थी वो कैसी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 4 वेद कौन कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ऋग्वेद है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऋग्वेद के अंदर क्या क्या था। तो ऋग्वेद के अंदर हमने 10 मंडल एंड 1028 सूक्त। सूक्त का मतलब होता है श्लोक। 1028 श्लोक थे, और यदि हम इसकी पूरी समीक्षा करें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि 10,600 यहाँ मंत्र भी थे। मंत्र, ठीक है, 10,600 मंत्र इस ऋग्वेद में थे। ठीक है, जहां कुछ इंद्रदेव के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 215 शब्द इंद्र देव के लिए प्रयोग किए गए। तो इंद्रदेव, आज के समय में इंद्रदेव जो है वो बारिश के देवता है, लेकिन उस समय इंद्रदेव जो थे किसके देवता थे? युद्ध के। इंसान है, इंसान जो है वो भगवान को भी जो है वो आजकल बांटने लगा है कि इंद्रदेव पहले किसके भगवान थे, अब किस चीज के हैं। अब दूसरे नंबर पे सामवेद। सामवेद में नॉर्मली सी एक बात है कि जो संगीत के बारे में चर्चा की गई है। इसमें चर्चा की गई है। अब जो सामवेद है जिससे आज का संगीत चलता है, वो बेसिकली संगीत के जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? सामवेद से। सामवेद से ही संगीत का पूरा सार चलता है। यहाँ तक हमने देखा कि 2 वेद हमने पढ़े। अब तीसरा वेद है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में एक नॉर्मली सी बात है कि पहले यज्ञ होते थे। ठीक है, यज्ञ जो कर्म कांड की विधि है वो इसमें है। ठीक है, कर्म कांड की विधि। तो कर्म कांड की जो विधि है इसमें है कि जो इसके अगर कर्म कांड समझना आए तो इसमें नॉर्मली हम लिख सकते हैं यज्ञ विधि। कि यज्ञ किस लिए जरूरी था? यज्ञ से यदि जो हवन पाठ करते हैं उससे जो है वातावरण भी स्पष्ट होता है। ये पिछली जो हमारे बुजुर्ग थे या इस समय की जो बातें हैं उससे ही पता चलता है कि ये चीजें काम करती थी। ठीक है, जो कि आज भी काम करती हैं। तीसरा लास्ट जो हमारे पास बचा है वो है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में क्या है? मैंने पहले ही बोला कि इसमें जो था वो जादू टोना, लोगों में अंधविश्वास बढ़ना जो था वो शुरू हो चुका था। तो इसमें अंधविश्वास बढ़ना, या दूसरा कि इसमें जादू टोनों के बारे में चर्चा की गई है। इसकी जादू टोनों की चर्चा। और तीसरा यदि हम इसमें बात करें तो जो जड़ी बूटियों की चर्चा, जिससे खासकर दवाई वगैरह जिससे हम बनाते हैं, दवाई वगैरह का जो प्रयोग किया जाता है जड़ी बूटियों का, इसमें अथर्ववेद में हमें पता चलता है। ठीक है, ये थे हमारे 4 वेद। 4 वेदों के अंदर जो क्वेश्चन हमें बनते हैं कि जैसे यजुर्वेद में क्या चीजें आती हैं, तो यजुर्वेद में यज्ञ विधि कर्मकांड विधि आती है। अथर्ववेद में अंधविश्वास जैसी चीजें आती हैं, जादू टोनों की चर्चा उसमें की गई है, जड़ी बूटियों की चर्चा उसमें की गई है। तो ये 4 वेद थे जिनकी सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल या जो आर्य
आर्य थे उनकी पहचान कैसे की जाती है, कि वो कैसे क्षेत्रों में रहते थे, किसकी पूजा करते थे, कैसे लोग थे। तो सबसे पहले यदि इसके एक फीचर टाइप की बात करें तो वो अग्नि पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद अग्नि पूजा करने के बाद उनका दूसरा जो हम देखें कि आर्य लोगों की पहचान कैसे होती है, तो वो ठंडे क्षेत्रों में रहते थे। ठंडे जो क्षेत्र थे, ठंडे क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में रहते थे। इसके बाद वे पशु बलि पर बल देते थे। पशु बलि, आप लोगों को क्या लगता है कि जानवरों को बलि देने से, जानवरों की जो बलि देने से क्या भगवान खुश होते होंगे? क्या ऐसे भगवान है जो कि पशु बलि, किसी की हत्या करना, और जो इंसान है जो जिस ईश्वर की पूजा करता है और ईश्वर उससे खुश होकर उसको आशीर्वाद देगा, ये जो प्रथा है वो बेसिकली यहाँ से चली है, जो कि एक मिथ सा महसूस होता है, क्योंकि किसी को खुश करने के लिए किसी की हत्या करना जो है वो है ही नहीं। इसमें भगवान बोल नहीं सकता किसी को ना कि मैं इसकी हत्या करूं और इसके बाद जो है मैं खुश हो जाऊंगा। पशु, ये तो दिस इज नॉट फेयर, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आज भी ऐसी प्रथा है, हमारे हिमाचल में देखो या कहीं उत्तराखंड जाओ तो ऐसे हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा जहां एक भगवान को खुश करने के लिए किसी जो पशु है उसकी हत्या की जाती है। हाँ, इसके बाद यदि हम देखें तो ये पुरुष प्रधान जो था वो समाज था। मतलब सीधी सी बात है, जो पुरुष होगा यदि उसका ही राह चलेगा तो औरत को नीचा दिखाया ही जाएगा। इसलिए इसी काल के बाद यदि हम देखें मनुस्मृति जो लिखी थी मनु ने, उसमें ये सब कुछ चीजें बताई गई थी कि औरत को जो है वो चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, इसी काल में आपके वर्ण व्यवस्था भी बनी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है। ये तो आ गया कि आर्य संस्कृति के लोगों की यदि हम पहचान करें तो किस तरह उन्हें जाने कि वो कैसे लोग थे, किन जगहों में रहते थे। और इसके बाद ये जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो वो एक शहरी सभ्यता मानी जाती है, जो कि लगभग 8000 ईसा पूर्व से भी पुरानी मानी जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था आई वो कैसी थी और आज के समय में वो क्या इफेक्ट डाल रही है। तो अब हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था, वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था यहीं से शुरू होती है और उसके बाद ही हम देखते हैं कि जो बौद्ध जैन धर्म महाजनपद तो आए इसके बाद, लेकिन बौद्ध जैन धर्म कैसे ऊपर उठे, तो यही कर्मकांड थे जो हिंदू धर्म के थे उसके कारण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चार वर्ण थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, इसके बाद तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक, ये चार वर्ण जो थे ये काम करते थे उस टाइम जो हिंदू धर्म था वो इसको फॉलो करता था। यदि हम देखें तो ब्राह्मण का क्या काम था? तो ब्राह्मण का काम था यज्ञ, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना। और दूसरा क्षत्रिय का काम था युद्ध करना। और तीसरा वैश्य, वाणिज्य, व्यापार और खेती
ये वैश्य का काम था, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये काम जो थे वो दिए गए थे हर एक वर्ण को। 4 वर्ण जो थे, तो सबसे पहले हम यदि देखें तो जो ब्राह्मण था, यज्ञ, पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई, सारा काम जो था वो ब्राह्मण ही करते थे। ब्राह्मणों ने ये काम जो था अपने लिए रखा था, ताकि जो ये नीचे वाले वर्ण जो है इनके अंडर जो है वो काम कर सकें। जैसे कि यदि कोई युद्ध करने जाएगा, क्षत्रिय कोई राजा युद्ध करने जाएगा, तो सबसे पहले यज्ञ करवाएगा, और यज्ञ करवाने के बाद पूछेगा, ब्राह्मण से पूछेगा कि क्या मैं जीतूंगा या ना जीतूंगा, तो ये उसको बताते थे, और फिर जो है वो युद्ध करने जाते थे। कौन? क्षत्रिय। इसके बाद यदि वैश्य की बात की जाए, तो वैश्य जो कि आजकल के व्यापारी लोग हैं, उन्हें ही वैश्य का नाम जो था वो दिया गया था। काम के हिसाब से जो था वो वर्ण चुना गया था। इसके बाद शूद्र। यदि हम शूद्र की स्थिति के बारे में पता करें, तो शूद्र एक ऐसा वर्ण था जो कि तीनों वर्णों की सेवा करता था। मतलब कि यदि शूद्र गांव में आ जाए, गांव से बाहर रहते थे, यदि गांव में आ गए, तो गांव के लोग क्या करते थे कि अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, ताकि ये अंदर ना सकें। उस टाइम छुआछूत की भावना थी। जैसे कि कल मैंने आपको आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, वो यहीं से चला था कि कहीं स्पर्श ना हो जाए ये शूद्र, जो कि शूद्र को पापी और दुष्ट माना जाता था। मंदिर में जाने की को आज्ञा नहीं थी। लेकिन आजकल जो है वो सिस्टम चेंज हो चुका है, क्योंकि आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भीमराव अंबेडकर द्वारा जो बनाया गया, उसके हिसाब से ST SC OBC वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ही शूद्र पहले माना जाता था, जो कि आजकल अपर कास्ट के लोगों से मुकाबला करते हैं। मुकाबला इन द मीन्स की जैसे उनके साइज में बैठते हैं। ठीक है, ये थे हमारी ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, हमने देखा कि जो 4 वेद थे, वर्ण आ गए, है ना। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म, जो कि इन जो वर्ण है, जो क्रूरता जो हुई थी हिंदू धर्म में, उसको नष्ट करने के लिए जो थी वो आए थे वो धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अगली वीडियो हम जो है वो आपको कल प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।